नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, कुछ मेरे साथी कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि उनके कुछ सवाल थे जो वो मुझसे पूछ रहे थे। उन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको दे देता हूं। और देखिए मित्रों, वो ये भी कह रहे थे कि सर हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मित्रों, आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए, आप सफल होना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आप, और जब भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए मित्रों, आपके सवाल क्या थे। कुछ मेरे साथी पूछ रहे थे कि सर कब पढ़ें, दिन को पढ़े या रात को पढ़े। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चाहे आप दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पढ़ना है आपको, चाहे आप दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जो रात को खाना वाना खा के 8-9 बजे के लगभग बैठते हैं और फिर वो पूरी रात पढ़ते हैं। 4-5 बजे सुबह जाके फिर वो सोते हैं, फिर दिन में सोते हैं। और कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जो रात को 10-11 बजे सो जाते हैं और फिर वो सुबह जल्दी उठते हैं और फिर पूरा दिन पढ़ते हैं। तो ये मित्रों देखिए, पहली बात तो जो भी टाइम टेबल होता है वो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग में आपको बनाना चाहिए। उसका डिसाइड आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं और कब आपको पढ़ना है, यह आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो मित्रों, जो भी टाइम टेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। मैं एक मोटा मोटा आइडिया आज आपको बता दूंगा। देखिए, दिन में पढ़ना रात में पढ़ना कोई मैटर नहीं करता है। पढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे दिन में पढ़े या रात में पढ़े। ऐसा कभी नहीं होता सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए मित्रों, कितने घंटे पढ़ें, दूसरा सवाल आपका ये था, कितने घंटे पढ़ें। अब ये तो सवाल ही मुझे अटपटा सा लगता है। भाई ये बताओ कि ये कौन बताएगा तेरे कितने घंटे पढ़ना है। अरे भाई, जब तक तेरा मन ये नहीं कह दे कि बस अब मेरी औकात, मैं नहीं पढ़ सकता, इससे ज़्यादा मेरे माइंड की कैपेसिटी नहीं है, मेरा शरीर थक गया है, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपके वो समझ में तो आने वाला है नहीं। चाहे आप आधा घंटे ही पढ़ें, लेकिन आधा घंटे भी आपको पूरे मन से पढ़ना है, पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है किताब सामने रख लिए, ध्यान और कहीं है। ऐसा करेंगे तो चाहे आप 10 घंटे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न तो आप सबको सफलता मिलेगी, न कुछ समझ में आएगा। और जब एग्जाम टाइम होगा उसमें आपके दिमाग पे इतना बर्डन हो जाएगा, आपके माइंड पे इतना बर्डन हो जाएगा कि आप उसको झेल ही नहीं पाएंगे। तो मित्रों, घंटे कभी भी पढ़ाई में कोई मायने नहीं रखते हैं। जब तक आपका मन चाहे, जब तक आप पढ़ना। और जब आपका मन ये कह दे कि भाई बस अब नहीं पढ़ा जा रहा, उसके बाद बुक को बंद करो और आराम से थोड़ी रेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। तीसरी बात ये आपके सवाल है, सर टाइम टेबल क्या हो। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं, अगर आपको इस टाइम टेबल को सूटेबल लगे तो फॉलो करना, नहीं लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें काट छाट कर लेना। तो देखिए मित्रों, मैं ये मान के चलता हूं कि आपका जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, ये टाइम टेबल मैं एक ऐसे विद्यार्थी का बनाने जा रहा हूं जिसका काम सिर्फ पढ़ने का है, जो पढ़ता है और वो कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ पढ़ रहा है। देखिए, जो अन्य कोई काम करता है, कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं या फिर और कोई भी काम करते हैं। अब कोई, भाई सभी अपने परिवार में अपने अपने काम करते ही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट कर लेना। ये मैं एक ऐसे, बार बार कर रहा हूँ, एक ऐसे विद्यार्थी का टाइम टेबल बनाने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी सिर्फ पढ़ता है, जिसका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। देखिए मित्रों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो सुबह है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप क्या करें, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि जो सुबह का समय होता है, प्रातः काल का समय जो होता है, प्रभात काल का जो समय होता है, वो बहुत बढ़िया होता है, पढ़ने का अति उत्तम समय होता है। उस समय आप पढ़ें तो मैं ये मानता हूं कि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प रहता है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सब चीज़ शांत होती है, कोई शोरगुल नहीं होता है। तो पढ़ने का समय सुबह बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको सुबह 5:15 या 5:30 बजे के बाद उठ जाना चाहिए। यानी 5:15 या 5:30 बजे आप उठ जाइए, आराम से उठकर नित्य जो क्रिया है उससे निवृत्त हो जाइए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप, मैं ये भी मानता हूँ और मान के चलना,
कि आपको लगभग 10-15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। यानी कम से कम 10-15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे सर क्या होगा, इससे आपका माइंड है वो एकदम शांत रहेगा। दूसरी बात, हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, और ध्यान जब केंद्रित होगा तो हम जब थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो एकदम छप जाएगा। तो आप 10-15 मिनट का ध्यान अवश्य करना। उसके बाद आप ये मान के चलें, चाय वाय पी के बैठ जाएं, और आपको फिक्स 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना है। इसे सर मैं तो 4 बजे ही बैठ जाता हूँ, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 बजे पढ़ने बैठो। मैं एक मोटा मोटा टाइम टेबल बता रहा हूँ। 6 बजे से लेकर, और मैं ये मानता हूं कि आपको 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए। लगातार कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। बिल्कुल 3 घंटे आपको उठना ही नहीं है, आराम। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में पानी पिए तो पानी पीने नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है, बीच में पानी भी पी लें, लेकिन लगातार लगभग 3 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। सुबह सुबह का समय बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, इस समय क्या पढ़ें सर? इस समय आपको वो विषय पढ़ना है जो सबसे कठिन विषय है। कठिन विषय है और जिसको याद करना है, याद करने वाला विषय पढ़े इस समय। इस समय आपको याद करने वाला विषय पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, लगभग आप आधा घंटे की रेस्ट कीजिए, 9 से 9:30 बजे तक। आधा घंटे आप अपने बॉडी को रेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लीजिए, करना है तो। बाकी मैं तो मेरी बता दूं, ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हूं, हमारे कोई नाश्ता नहीं होता है, डायरेक्ट खाना ही होता है फिर सुबह। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आप 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाइए, और 9:30 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक लगातार पढ़ना चाहिए। यानी आप ये मान के चलें कि 9:30 बजे से 12 बजे तक आपको लगातार पढ़ना चाहिए, और ये ऐसा माने आपके लगभग 2.5 घंटे का समय हो जाता है। तो ये 2.5 घंटे का समय आप बिल्कुल एकाग्र इस तरीके से निकालें। उसके बाद आप फिर 2 घंटे रेस्ट कीजिए, यानी 1 बजे से लेकर और 2 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, यानी खाना वाना खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपकी शरीर एकदम एक्टिव हो जाएगा। और फिर वापस आपको कितने बजे से बैठना है, 2 बजे से ही बैठ जाइए आप। 2 बजे से लेके 4 बजे तक लगातार आपको कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे फिर पढ़ना है आपको। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप उठ जाइए, आराम से बाहर चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद मुंह धो लीजिए, और फिर पूरे एकाग्रचित मन से होकर वापस पुनः अपनी पढ़ाई पर बैठ जाइए। और फिर आपको लगभग ये मान के चलें, यहाँ पर आधे घंटे की रेस्ट करें, 4:30 बजे के लगभग आप बैठ जाएं। दोपहर की बात बता रहा हूं मैं, ये दोपहर की बातें हैं। दोपहर में 4:30 बजे फिर वापस बैठ जाइए, और 4:30 बजे से लेकर आप लगातार 7:30 बजे तक पढ़िए। 4:30 बजे से लेकर लगातार 7:30 बजे तक आप पूरे इत्मीनान से पढ़िए, और लगभग ये कितना घंटे का समय हो जाता है, 3 घंटे का समय हो जाता है। उसके बाद फिर आप आधा घंटा रेस्ट कर सकते हैं। अपन शाम को अपने पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसे परिवार सभी बिलोंग करते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब हमारे शाम को आरती का समय होता है, उस समय अपन पढ़ते नहीं है किताब लेके, तो आप आधा घंटे की रेस्ट कर लीजिए। जब अगर आपको कोई पूजा पाठ करनी है, कुछ भी करना है, आप उसमें आराम से इस काम को पूरा कर लीजिए। आधा घंटा बहुत होता है। उसके बाद वापस आपको 8 बजे फिर बैठ जाना है। 8 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाइए, और 8 बजे से लेकर फिर आप कितने बजे तक पढ़ें, लगातार 9:30 बजे तक पढ़िए। और 9:30 बजे तक जब आप पढ़ेंगे तो लगभग ये समय कितना हो जाता है, 1.5 घंटे का समय हो जाता है। उसके बाद आप आराम से खाना खाइए। खाना खाने के बाद आप आराम से थोड़ा घूम फिर लीजिए। उसके बाद अगर आपका मन कर रहा है तो आप 1-1.5 घंटे और पढ़ लीजिए। नहीं, मेरा मानना है कि आपको रात को 11 बजे सो जाना चाहिए, यानी रात को 11 बजे आप सो जाइए आराम से। क्योंकि 11 बजे के बाद देखिए, अगर आप सुबह इतनी जल्दी उठते हैं तो 11 बजे के बाद आपका माइंड काम करेगा ही नहीं, यह अधिकतम सीमा होती है। और इस पूरे अगर अपन समय को काउंट करें तो ये लगभग कितना होता है, आप ये मान के चलें कि ये लगभग 10-11 यानी 12 घंटे हो गए ना, तो लगभग 12 घंटे प्लस घंटे हो जाते हैं आपके, 12 घंटे के लगभग। तो आप ये माने 12 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। और देखिए साथियों, ये कंपटीशन का दौर है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तो पूरे
13-14 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन फिर सो गए, ऐसा नहीं, ऐसे पार नहीं पड़ती है। आपको लगातार पढ़ना है जब तक सफलता नहीं मिल जाए। और मैं ये मानता हूँ किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने तो अपने देने ही चाहिए। 6 माह में कोर्स पूरा होता है। 6 महीने आप लगातार ध्यान से पढ़िए और एक रेगुलरिटी रखिए, नियमितता रखिए। अगर आप नियमित रूप से इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप इस टाइम टेबल में अपने अनुसार कोई कांट छांट कर लेना, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल को पे आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसके अलावा आपको और कोई आपका प्रश्न है तो वो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।